अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज देख रहे हैं एएच पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर टीचर, बहुत मकबूल हैं और इन्होंने बहुत सारे तालिब इल्म को तालीम दी है, जिसकी वजह से वो आज अपने शोबे में अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक एजुकेशनलिस्ट मारूफुल हसन निज़ामी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं आजकल वैसे? मेरे तो ताल्लुक़ दरस व तदरीस से ही है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं स्कूल में और वैसे भी ट्यूशन्स कोचिंग में लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और यही मसरूफियात हैं। हमने अपनी ज़िंदगी इसी के लिए वक़्फ़ की हुई है, पढ़ना और पढ़ाना। जी। हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ यही है। अच्छा, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये जी, है जी। कि एजुकेशन सिस्टम। आजकल के माहौल में आप एजुकेशन सिस्टम को किस तरह देखते हैं? क्या वाक़ई एक कामयाब एजुकेशन सिस्टम की तरफ हम लोग जा रहे हैं या नहीं? क्योंकि आज बहुत सारे जो हैं कोचिंग सेंटर्स वो खुले में बेतहाशा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो स्टूडेंट वो तालीम हासिल करने से नाकिस हैं। हाँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा। जो सिस्टम्स हैं आजकल यहाँ इंट्रोड्यूस हो गए हैं, ये मिक्स हो गए हैं एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के साथ कॉम्पिटेंट है, यानी कि मुकाबले की फ़ज़ा जो पैदा हुई है वो पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव से मुराद ये मुस्बत मुकाबला नहीं है। हमारे निज़ाम तालीम में जो लोग एक अपराइज कर रहे हैं, अपना रहे हैं और यहाँ तबक़ाती निज़ाम तालीम का जो है एक फ़ज़ा बन गई है, माहौल हुँ। बन गया है। कुछ लोग जो हैं बेचारे जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, जो मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनका सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है वो दूसरा है और जो अशराफिया जिन्हें कहते हैं आप, हाई क्लास हुँ। एजुकेशन सिस्टम, उनका दूसरा सिस्टम है। जिस तरह यहाँ कैम्ब्रिज, बेकन हाउस एंड अदर सिटीज़ और तरह के जो सिस्टम्स राइज हो गए हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन में नहीं है। उनके दरमियान आपस में कोई रिलेशन नहीं। जब एक बच्चा किसी और स्टूडेंट किसी और सिस्टम से निकल के आता है और दूसरा बच्चा किसी और सिस्टम से निकल के आता है और जब वो किसी ऐसी एक फील्ड में टुगेदर होते हैं, तो उनके इसी बुनियादी फ़र्क की वजह से वो फील्ड में एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं या एक दूसरे से दूर हो जाते हैं या वो फील्ड में नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह उनका जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ रिलेट ना होना है। अगर हमारे हुँ। मुल्क में एक ही सिस्टम राइज हो, यानी कि एक ही कैरिकुलम हो, एक ही तरह का निज़ाम हो, तो हमारे यहाँ से जो तालिब इल्म ऊपर आएँगे, वो आपस में वैसे ही कोलेशन में होंगे और एक दूसरे से उनका राब्ता होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हर कोई अपनी, समझ लें कि मैं अब क्या वर्ड यूज़ करूँ, कि दुकान चमकाने के लिए अलग-अलग निज़ाम लेकर आता है। कोई ब्रिटिश हुँ। सिस्टम चला रहा है, कोई अमेरिकन सिस्टम चला रहा है, कोई कैम्ब्रिज सिस्टम चला रहा है, लेकिन वो पूरी तरह चला भी एक नहीं पा निज़ाम रहे। तालीम हाँ, वो मुकम्मल पूरी नहीं। तरह चला भी नहीं पा रहा है क्योंकि उनके पास वो एनवायरनमेंट नहीं है, उनके पास वो टीचर्स नहीं है, उनके पास वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जो इसको अप्लाई कर सकें। वो सिर्फ़ सिस्टम ले आते हैं, लेकिन उस सिस्टम को रन नहीं कर सकते यहाँ पर। अच्छा, तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि जो तालीमी निज़ाम है, वो एक तरीके से कारोबारी निज़ाम के साथ मिक्सअप हो रहा है। बिल्कुल, डेफ़िनेट आप सही कह रहे हैं कि आजकल जो एजुकेशन सिस्टम है वो तालीम जो है बराए कारोबार रह गई है, तिजारत बन गई है और यहाँ हर सिस्टम के लोग जो है फ्रेंचाइज़ लेके आपस में कॉम्पिटिशन करते हैं और एजुकेशन से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। उनके यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ टीचर नहीं दिखाया जाता, बल्कि ये दिखाया जाता है कि हमारे कमरे एसी हैं, हमारा गार्ड हमारे यहाँ है, हमारे खेलने हुँ। का सामान है, हम इस तरह के एक्टिविटीज़ कराते हैं, ये एक्टिविटीज़ कराते हैं। इस तरह से ये होता है कि बच्चा जो है वो एक्टिविटीज़ में और उस तरह के निज़ाम में अपनी जो बेसिक तालीम है उसको भूल जाता है या पीछे रह जाती है वो चीज़, और ये जो बेकार की इनफरादी चीज़ें हैं वो आगे आ जाती हैं। इस तरह निज़ाम तालीम में जो कहना चाहिए कि जो बेसिक इनिशिएटिव होते हैं वो पीछे के चले गए और फालतू की हरकतें या बातें आगे आ गई और उसी को लोग प्रमोट करते हैं, उसी को बताते हैं बेहतरीन बिल्डिंग, हवादार कमरे। भाई ये सब कुछ इन्वायरमेंट ज़रूरी है, लेकिन उससे असल चीज़ जो है आपको प्रोवाइड क्या करना है, एजुकेशन, जिसका आप जिक्र ही नहीं करते अपने इश्तिहारात में, अपनी कारकर्दगी में। अच्छा, हमारे जो तालीमी निज़ाम है, उसके अंदर देखा जाए तो मतलब एक्टिविटीज़ तो होनी चाहिए वैसे, जैसे आप कह रहे हैं कि एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन स्पोर्ट एक्टिविटीज़ मतलब हर महीने होनी चाहिए। वैसे तो साल में 1 बार होती हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कम है, या क्योंकि इससे एक हेल्थी माइंड डेवलप होता है, इस तरह की एक्टिविटीज़ से।
जिस तरह का हमारा निज़ाम तालीम है और बच्चों पर जितना बोझ और दबाव है, उस हवाले से तो उन्हें डेली बेसिस पर फ्री टाइम चाहिए। मतलब कोई एक पीरियड मुख्तस एक करना चाहिए। पीरियड या कुछ वक्त उनके पास ऐसा हो कि जिसमें वो बिल्कुल फ्री माइंड रहकर अपने आप को रिलैक्स कर सकें। लेकिन वो भी जो है वो दूसरी तरह, अब आपको पता ही है ऐसा कि सोशल मीडिया और उस तरह के छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इससे डिफरेंट ऐप्स वगैरह आ गई। वहाँ मुंसलिक हो गए। अब उनकी जो ये हेल्दी और फिजिकल एक्टिविटीज़ थी वो कन्वर्ट हो गई हैं, वो बैठ के ही सोशल मीडिया पे अपने आप को रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो इसकी ज़रूरत तो है और इसका इंतज़ाम होना चाहिए। मेरे लिहाज से वीकली बेसिस पर स्कूलों में फ़िज़िकली जो स्पोर्ट्स हैं या फिज़िकल जो एक्टिविटीज़ हैं उनका इनेकाद होना चाहिए और उनमें भरपूर बच्चों को शामिल करना चाहिए, ताकि वो उनकी जो फिज़िकल हेल्थ है उसके ऊपर मतलब नेगेटिव असरात मुरतब ना हो। और जिस तरह आपको पता है कि कहा जाता है कि हेल्दी मैन का ही, जो हेल्दी स्टूडेंट होगा उसी का जो माइंड होगा वो हेल्दी होगा, यानी कि सेहत के साथ ही सेहतमंद जहन ज़रूरी लाजिम व लाजिम। मलजूम है। अगर बंदे की सेहत अच्छी नहीं होगी तो उसका जहन काबिल कबूल करने की सलाहियत नहीं रखता, क्योंकि वो फिर थका हुआ होगा, वो अपने एजुकेशन को बार महसूस कर रहा होगा, ये मसला होता है। इसलिए अच्छा। ज़रूरी है कि हर वीक में एक आध एक्टिविटी या रेगुलर बेसिस पे वीकली फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्टिविटीज़ रखी जाएँ। होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है और कि जैसे जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस हैं और दूसरे स्कूल्स वगैरह हैं, बहुत से, सारे हर स्कूल ये नहीं कर रहा है, कुछ स्कूल ऐसे हैं कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जो टीचर्स हैं, कम से कम उनको क्वालिफ़ाइड रखना चाहिए ताकि वो बच्चे को अच्छी तरीके से ट्रेन कर सकें, ग्रूम कर सकें, उनको सिखा सकें। लेकिन आजकल पैसे बचाने की खातिर या प्राइवेट स्कूल्स बहुत ज़्यादातर ये कर रहे हैं कि वो कम पढ़े लिखे अनक्वालिफाइड टीचर को वो रख लेते हैं, तो जिससे बच्चों की कारकर्दगी मुतासिर होती है। तो जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में बीएड या मास्टर्स इस तरह के कम से कम टीचर होने चाहिए। तो ये हमारे इसका क्या है, कोई सिस्टम्स चेक एंड का बैलेंस सिस्टम आप कैसा होना समझने चाहिए? की अलमिया है हमारे यहाँ सिस्टम्स का, कि हर सिस्टम में वो लोग जो उस सिस्टम से रिलेट नहीं होते, अनक्वालिफाइड जिसे आप कह रहे हैं। अब डॉक्टर है, अब आपको पता है कि डॉक्टर है तो ये एमबीबीएस करके आया होगा, हुँ, इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग करके आया होगा। लेकिन कुछ शोबे ऐसे हैं हमारे यहाँ, और जिनमें ख़ास तौर पर ये एक एजुकेशन का शोबा है कि यहाँ अनक्वालिफाइड अनट्रेंड लोग जो हैं वो ईज़िली दाखिल हो जाते हैं आराम से, और लोग इनको हायर कर लेते हैं क्योंकि ये अनक्वालिफाइड होते हैं, अनट्रेंड होते हैं। तो इनकी जो डिमांड्स ऑफ सैलरीज होती हैं, सही कह रहे हैं आप, कि वो कम होती हैं। जाहिर सी बात है, जिस काम को जो नहीं कर सकेगा वो उसको कम आमदनी या कम सैलरी पर एग्री हुँ, कर लेगा। यहाँ ये इस बात का बहुत इस सिस्टम के अंदर बहुत असर हो रहा है कि वक्त गुजार दिया जाता है अनक्वालिफाइड अनट्रेन टीचर्स के साथ, और बच्चों पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। वो सपाट तरीके से आते हैं, यानी कि फ्लैट तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। उनका टीचर का जो इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट पे वो कभी बन ही नहीं रहा इन सिस्टम्स के अंदर। आए दिन तो टीचर चेंज होते रहते हैं। हुँ, अक्सर स्कूलों में और सिस्टम्स में ये होता है कि कुछ दिन किसी टीचर ने पढ़ाया, फिर उनके साथ कुछ मसला हो गया, फिर वो वहाँ चले गए, फिर फीमेल टीचर्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और इजीली रिमूव हो जाते हैं, एक फितरत के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। और बहुत से तो अब मैंने देखा है कि आपको पता भी होगा इस मौजूआत पे, हमारे यहाँ तो खैर नहीं, बाहर तो इस मौजू पे मूवी बनती है। मैं एक जिक्र करूँगा मूवी का, थ्री इडियट्स जो है हुँ, बहुत अच्छी मूवी है, जिसमें जो सर होते हैं उनका अपना बेटा सुसाइड कर लेता है क्योंकि वो पढ़ना चाहता है लिटरेचर, और हुँ, उसके फादर जो होते हैं उसको प्रेस कर रहे होते हैं कि तुम इंजीनियरिंग पढ़ो। तो इस तरह क्या होता है, एक वक्त ऐसा आता है कि वो क्लैप्स हो जाता है सिस्टम, और उस सिस्टम के क्लैप्स होने की वजह से सही। बंदा जो अपनी जान से भी खेल जाता है। उसके अंदर दूसरा भी एक था कि एक बच्चे की वो जो सलाहियतें हैं उसको नहीं मान रहे होते अपनी तजर्बे की बुनियाद पर, फिर वो बच्चा भी जो उनका स्टूडेंट होता है वो सुसाइड कर लेता है। सुसाइड कर लेते लेकिन बाद में वो चीज़ जो है कोई भी दूसरा आदमी जो है उसको क्रिएट करके बना के दिखा देता है, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल, दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन हैं। नहीं है। लेकिन सिर्फ शर्त इस बात की कि आप तालीम का वैसा निज़ाम बनाएं कि हर बच्चा अपने अंदर मौजूद सलाहियतों को पहचान सके, और अपने बच्चों को क्लैप्स कर देते हैं। फिर आखिर में ये नतीजा निकलता है कि वो कह रहे होते हैं ये क्या हो गया, हमारा बच्चा कुछ बन नहीं पाया, शर्मिंदगी हो रही है। उसकी वजह ये कि आपने उसको जो उसकी मनपसंद फील्ड थी वो दी नहीं। हुँ, बैरूनी दुनिया की कामयाबी यही है कि वो अपने स्टूडेंट्स के सामने फील्ड्स रखते हैं, और जो उन्हें अच्छी लगती है वो उसमें उसको हेल्प करते हैं कि आप ठीक है आगे बढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि आप कमाएं या ये करें, वो सिर्फ ये देखते हैं कि जब ये बच्चा इस फील्ड में काम करेगा तो मुल्क को कौम का कितना फ़ायदा होगा।
यहाँ ये तो कोई सोचता ही नहीं है। यहाँ तो सोचते कि हमारा बच्चा सीए हो जाए, हमारा बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाए, हमारा बच्चा लॉयर हो जाए, बस हम हाई फाई ज़िंदगी गुजार लें और कुछ नहीं। तो इस सिस्टम के अंदर तालीम का कोई भी लेना देना नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे आपका भी बहुत चैनल शुक्रिया के कि आपने मुझे मौका टाइम दिया निकाला। कि मैं अपने व्यूज़ का इजहार कर सकूं। उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोगों की समझ में आए, या जो लोग सुनने वाले हैं उनको समझ में आए कि सिस्टम को किस तरह से रन करना है। सिस्टम कोई भी चीज़ नहीं होती, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों की जो सलाहियतें हैं उनको उजागर करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ के सिस्टम्स में देख रहा हूँ कि वो सलाहियतों को जंग लगा रहे हैं और ज़ाया कर रहे हैं। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे पॉडकास्ट के लिए निकाला। आपका भी बहुत तो हम मिलते हैं फिर किसी दूसरे पॉडकास्ट में और किसी दूसरे शो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।